तो हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज सेकंड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स, तो देखो बच्चों, पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स को समझने से पहले दो चीज़ों को समझते हैं, यानी एक होता है वेरिएबल और एक होता है नॉन वेरिएबल। ठीक है ना। देखो, नॉन वेरिएबल अब समझते हैं व्हाट इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द नॉन वेरिएबल। जितने भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं ना, उन्हें वेरिएबल बोलते हैं, और जिन्हें ये नहीं हुआ जिन्हें भी संख्याएं होती हैं, जो भी नंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा एक्स, अब एक्स क्या है, वेरिएबल। और मैंने लिखा वाई, टी, पी, एस, के, जो भी लिखा ना, यानी ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल। ठीक है ना। और मैंने कोई एबीसीडी और मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 4, 3, 5, माइनस का 5, 3/5, 7/2, यानी जितने भी नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन वेरिएबल, और जितने भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है ना। अब देखो पोलिनोमियल्स क्या होता है, जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को कंबाइंड रूप से मिला देते हैं तो उन्हें बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिए एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल लिया 4। अब मैंने दोनों को मिला दिया तो हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। और इन्हें क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। अब समझते हैं पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो पोलिनोमियल्स 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। यदि वेरिएबल की पावर 1 तो यानी इसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स, और यदि वेरिएबल की पावर 2 तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और यदि वेरिएबल की पावर 3 तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स, और यदि वेरिएबल की पावर 4 तो इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। अब जैसे देखो यदि वेरिएबल की पावर 1 तो यानी इसे बोलते हैं लीनियर, LELINEAR, लीनियर पोलिनोमियल्स। और यदि वेरिएबल की पावर 2 तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और यदि वेरिएबल की पावर 3 तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। और यदि वेरिएबल की पावर 4 तो इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब देखो, सबसे पहले आप समझते हैं कि वेरिएबल की पावर 1 कैसे होगी, और वेरिएबल की पावर 2 कैसे होगी, और वेरिएबल की पावर 3 कैसे होगी, और वेरिएबल की पावर 4 कैसे होगी। जैसे मैंने कोई लिखा, यानी y + 6 = 0। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, y। अब y की पावर कितनी है, 1, तो इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। कौन सा बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स। और यदि मैंने लिखा 2x² + 5x + 6 = 0। अब इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। अब आप सोचो कि सर यहाँ पे तो 1 है ना, लेकिन मैक्सिमम पावर जितनी होती है ना, यानी देखो उसे बोलते हैं। अब इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। और जैसे मैंने लिखा x³ + 4x² + 6x + 5 = 0। अब इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 3, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। और यदि वेरिएबल की पावर 4 हो तो इसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो दोबारा एक बार रिवाइज कराता हूँ। वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। और नॉन वेरिएबल क्या होता है, जितने भी नंबर्स वगैरह होते हैं उन्हें नॉन वेरिएबल बोलते हैं। और जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों कंबाइन उसे मिला देते हैं तो बनता है पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, तो पोलिनोमियल्स 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला लीनियर पोलिनोमियल्स। तो लीनियर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे। और यदि वेरिएबल की पावर 2 हो तो इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। और यदि वेरिएबल की पावर 3 हो तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। और यदि वेरिएबल की पावर 4 हो तो उसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। और जितनी ज्यादा वेरिएबल की पावर होती है उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशन कितना होगा, 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, 2। और क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, 3। और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, 4। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास यानी ये कोई इक्वेशन है, अब यदि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू ओनली 4 कितनी आएगी, 1। और यदि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3।
अब हम समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स को सोल्व करना या फिर लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना, फिर हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, फिर हम समझेंगे क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना। अब इस साल तुम्हारे सिलेबस में ओनली फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हटा दिया गया। तो केवल हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को समझेंगे, तो लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। और यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सोल्व करना समझ गए तो आपके चैप्टर नंबर 2 जो कि 4 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 4 जो कि 6 मार्क्स का है, दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ तक लिखो एक बार। अब जैसे हमारे पास यानी पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना। अब देखिए ये अधिकतर बच्चों को लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना ही नहीं आता, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना, लेकिन जब आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखोगे तब जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे। और ये यानी एक बात का ध्यान रखना, यदि आपकी जितनी कैपेसिटी है ना तो कैपेसिटी के अनुसार काम किया करो। यदि मान लो हाथी बंदर को देख के छलांग लगाएगा ना तो टांग टूट जाएगी, तो कभी भी किसी दूसरे को देखकर कॉपी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आती तो पहले लीनियर इक्वेशन को सोल्व करो, फिर लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। अब आप क्या गलती करते हो, डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी ऊपर आते हो, यानी हाथी बन के यानी बंदर की तरह छलांग लगाते हो। तो बताओ टांग टूटेगी कि नहीं टूटेगी। तो जब भी जो भी आपकी कमी है ना, पहले उस कमी को दूर कीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो मैं पहले सिखाता हूँ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करें यानी एक बात का ध्यान रखना, हमेशा वेरिएबल को एक साइड रखना और नॉन वेरिएबल को एक साइड। और एक बात का ध्यान रखना कि वेरिएबल यदि नॉन वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे ना तो प्लस का तो बन जाता है माइनस में, माइनस का बन जाएगा प्लस का, और यदि मल्टीपल में होता है तो डिवाइड में चला जाएगा, और यदि डिवाइड में होता है तो मल्टीपल में चला जाएगा। अब जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x + 4 = 6। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x + 4 = 6। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल है और ये 4 नॉन वेरिएबल, 6 नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। तो 4 को उठा के यहाँ के लिए यहाँ पे लेके आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा, क्योंकि वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, नॉन वेरिएबल को एक साइड। या फिर ये समझो कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के एनिमी है, यानी ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो 4 को यदि यहाँ पे ले आऊंगा तो यानी यहाँ पे प्लस का तो यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे आगे किसका बन जाएगा, माइनस का। तो यानी x = 6 माइनस का 4, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 2। अब यानी ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला। अब सेकंड वाला देखो, यानी 2x - का 3 = 7। सबसे पहले 3 को यहाँ पे लेके आऊंगा तो माइनस किसका बन जाएगा, प्लस का। तो 2x = 7 प्लस का कितना, 3। तो 2x = 7 और 3 कितना, 10। अब देखिए ये x के साथ अभी भी 2 है, x अपने पास कुछ नहीं रखेगा, तो यानी ये 2 मल्टीपल के अंदर है, तो मल्टीपल कहाँ जाएगा, डिवाइड में। देखो प्लस किस में गया, माइनस में, माइनस किसका हो गया, प्लस का। अभी मल्टीपल किस में जाएगा, डिवाइड का। और यदि कोई डिवाइड होता तो यानी वो किस में चला जाता, मल्टीपल में। अब देखो तो x = हो जाएगा 10/2, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। यदि 6x + 5 = कितना, 9। तो 6x = 5 को यहाँ के लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस का 5, यानी 6x = अब 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, यानी x = कितना आ गया, 4/6। अब 4 और 6 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यानी थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, x = 2/3। अब 4 वाला क्वेश्चन देखो, अब आपके पास 4 वाला क्वेश्चन है 2x/3 प्लस 4/3 = 1/3। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, 4 अब यानी वेरिएबल को एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड। तो 4/3 को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा, तो 2x/3 = 1/3 माइनस का 4/3। तो 2x/3 = यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, और 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1, फिर माइनस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो 2x/3 = अब अधिकतर स्टूडेंट देखो क्या गलती करते हैं, यदि 6 माइनस का 4 करेंगे या फिर 4 माइनस का 6 करेंगे। अब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो सिंपल आंसर कितना आएगा, 2। लेकिन 4 में से 6 माइनस होता है क्या, यदि माइनस नहीं होगा तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। यदि 4 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2। यानी एक और क्वेश्चन देखो, यदि मैं ऐसे बोलूंगा 10 माइनस का 15। अब 10 में से 15 माइनस होता है क्या, यदि माइनस नहीं हो तो यहाँ पे यानी क्या लगाएंगे, माइनस।
और 15 में से 10 को माइनस करें कितना आएगा 5। चलो यानी एक और क्वेश्चन आप खुद बताओ 7 माइनस 15 कितना होगा। देखिए अब 7 में से 15 माइनस होता नहीं है तो माइनस का साइन आएगा, और 15 में से 7 को माइनस करें कितना आएगा 8। लेकिन यदि मैं ऐसे बोलते कि 15 माइनस 7, अब ये तो हो जाएगा क्योंकि 15 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 15 में से 7 को माइनस करें कितना आएगा 8। लेकिन जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो साइन किसका आता है माइनस का, और यानी वो फिर उल्टा माइनस करेंगे ना, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अब 1 में से 4 माइनस होता नहीं है क्योंकि 1 छोटा नंबर और 4 बड़ा नंबर है, तो साइन किसका आएगा माइनस का, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 अपॉन में कितना 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना माइनस का 1। अब देखो यानी ये 3 डिवाइड के अंदर है तो डिवाइड तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा डिवाइड के अंदर, तो यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। अब अगला क्वेश्चन देखो 4 वाला क्वेश्चन देखो, 4 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 5 वाला क्वेश्चन देखो, अब 5 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 6x माइनस का 4 6x अपॉन 4 माइनस का 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब 4 अपॉन 3 को यहाँ पे लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 प्लस का कितना 4 अपॉन 3, तो 6x अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 है। अब 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 और 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 15 प्लस 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2 और 2 4 जा 8, यानी 6x अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 और 8 होता है 23 अपॉन 6। अब 4 नहीं है देखो 4 डिवाइड के अंदर तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 6 मल्टीपल में है ना तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो चलो मैं 4 को भेज देता हूँ ऊपर और 6 को ले आता हूँ नीचे, तो ठीक है ना। अब 2 की टेबल से देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 है। अब ये 3 और 23 कैंसिल नहीं हो रहा, कहीं ऐसे मत कर देना 3 से 3 कैंसिल कर दो क्योंकि ये 23 है 3 नहीं है। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, देखो ये फिर ऐसे कैंसिल हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब ये ऊपर तो बचा 23 और नीचे कितना बचा 3 3 जा 9, तो x के वाले कितना आंसर आ गए 23 अपॉन 9। चलो यहां तक लिखो। अब देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2x प्लस 3 माइनस का 4x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। अब हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x, फिर यहाँ पे प्लस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 4 को 2 से करेंगे 8 इज इक्वल टू कितना 0। अब हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल में वेरिएबल को प्लस करना, नॉन वेरिएबल में नॉन वेरिएबल को प्लस करना। अब 2x माइनस का 4x, अब देखो 2x माइनस का 4x, अब ये बताओ 2 में से 4 माइनस होता है क्या, नहीं होता, तो साइन किसका आएगा माइनस का, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2x, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2x। अब देखो 6 में से 8 माइनस होता नहीं है, तो देखो यानी 6 में यानी 8 माइनस होगा नहीं तो माइनस का साइन आएगा। अब ये 8 में 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2 इज इक्वल टू कितना 0। अब ये माइनस का 2 यहाँ पे यानी लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू प्लस का 2, यानी x इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 2, और माइनस 2 देखो 2 में माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा माइनस का 1। अब लास्ट क्वेश्चन देखो 6x माइनस का 4 अपॉन 3, ये 7 वाला क्वेश्चन, यानी इज इक्वल टू 2x प्लस का 4 अपॉन में कितना 2। अब हमें इसे ध्यान रखना यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 को यानी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12x, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 2 जा देखो 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x, फिर यहाँ पे प्लस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12। अब वेरिएबल को एक तरफ नॉन वेरिएबल को एक तरफ, तो 6x यहाँ पे आएगा तो माइनस का, और 8 यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12x माइनस का 6x इज इक्वल टू 12 है, और 8 उधर जाके इसका हो जाएगा प्लस का। अब 12x में 6x को माइनस करेंगे 6x, और 12 और 8 कितना 20, तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीपल में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, देन x की वैल्यू कितनी आंसर आ गई 20 अपॉन 6। तो यानी इस प्रकार आई होप कि आपको ये लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना आ गया होगा, जो कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है। चलो ये अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। तो ये जब तक के लिए इसको उतारो। देखो अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
QUADRATIC क्वाड्रेटिक EQUATIO है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। तो हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आती है। अब देखो तुम्हारे यानी आपकी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखो यानी तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यदि वेरिएबल की पावर 2 हो ना तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और यदि वेरिएबल की पावर 2 नहीं हो ना तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे बताओ, अब ये बताओ x प्लस का x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पर भी 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यदि मैं ऐसे बोल देता कि 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे लिखूं 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर अधिकतम कितनी है? 3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे x की पावर 2 तो है, अरे 2 तो है, लेकिन अधिकतम तो कितनी है? 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बताओ, देखो यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा? x, तो x प्लस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो यानी एक और क्वेश्चन बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी आ रही है? 4। चलो ये एक और क्वेश्चन को बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यदि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की पावर कितनी है? 2। अब आप बोलोगे सर इसमें x तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, जो नहीं है तो यानी उसको छोड़ो, जाने दो उसको, तो यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम समझते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है और उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। देखो जो चीज सिंपल होगी उसको मैं फटाफट बताता चलूंगा, और जो चीज यानी कठिन होगी ना उसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो आप कहीं ये समझिए, कहीं आप ये मत समझना कि सर तो बहुत तेज गति से पढ़ाते हैं। तेज नहीं पढ़ा रहा, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है कि a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? ac। अब ac के ऐसे टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने का मतलब यानी ac की टेबल बोलेंगे, ठीक है ना। और टेबल को प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर हमारे पास कितना जाना चाहिए? b। यानी देखो या तो हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या जाना चाहिए? b, ठीक है ना। अब जैसे यानी एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसकी यानी इसको सोल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 है। अब 6 देखो किस किस की टेबल में आता है? 6 देखो खुद 6 की टेबल में भी आता है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 1 6 1 जा 6, और 6 2 की टेबल में भी आता है। देखो 2 3 या 6 है, और आप बोलोगे सर 6 तो 3 की टेबल में भी आता है, तो देखो 3 2 जा 6 है, और इसके अलावा 6 किसी की टेबल में भी नहीं आता। तो यानी इसके फैक्टर, अब इसके ऐसे फैक्टर चुनेंगे, पहले तो प्लस करके देखेंगे फिर माइनस करके देखेंगे। देखो प्लस करने पर कितना जाना चाहिए? 5, ठीक है ना। तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैं 5x को कैसे लिखूंगा? 2x प्लस का 3x। तो चलो देखो यानी देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना? 0। यानी मैंने 5x को क्या लिखा? 2x प्लस का 3x। फिर इसके बाद करते हैं 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो यानी एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब इन दोनों पेयर में लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं? कॉमन, यानी जो चीज कॉमन आती है ना यानी उसको पेयर में ले लेते हैं। अब देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन कितना आ जाएगा? 2, और x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, तो कॉमन कितना आ जाएगा? x। अब ये बताओ 2 कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो कितना बचा? x। फिर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। अब 2 ऐसे कैसे कॉमन आ गया और x ऐसे कैसे कॉमन आ गया? अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे? नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब यानी इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी है तो 3 आ गया। अब यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x है नहीं है, तो ओनली कॉमन कितना आएगा? 3। अब यदि 3x में से 3 कॉमन आ गया तो कितना बचा? x। फिर यहाँ पे प्लस और 3 में से 3 कॉमन आ गया तो 1 इज
इक्वल टू कितना 0। अब इन दोनों में कॉमन बताओ क्या आ रहा है, x प्लस का 1, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया x प्लस का 1। यदि x प्लस 1 कॉमन आ गया तो कितना बचा यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे किसका साइन है प्लस का, और x प्लस का 1 कॉमन आ गया तो कितना बचा 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसके बाद क्या करते, देखो ये दोनों इसके फैक्टर आ गए, अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई तो यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ, तो 1 को उठा, तो देखो 1 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो किसका बन जाएगा प्लस का, तो माइनस का, तो यानी x की वैल्यू एक का आगे माइनस का 1, और यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस का 3, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। चलो आई होप कि यानी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले एग्जाम्पल यानी समझते उससे पहले इसको उतारिए। देखो अब जैसे मैं यानी एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, यानी सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 3x², देखो 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। तो सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9। अब ये बताओ 9 किस किस की टेबल में आएगा, यानी आएगा या तो 9 की टेबल में आएगा या फिर 3 3 9, बस 9 केवल 3 और 9 की टेबल में आता है। अब हमें कितना लाना है 6, तो सबसे पहले 9 में 1 को प्लस करेंगे 10, यानी ये वाला फैक्टर हो गया गलत। अब ये वाला फैक्टर देखो 3 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यानी मैं 6x को कैसे लिखूंगा 3x प्लस का 3x, तो देखो 3x स्क्वायर और 6x को मैंने लिख दिया 3x प्लस का 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब फिर 2 2 के पेयर बनाते हैं। अब यहाँ से कॉमन देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो 3 आ गया, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो x आ गया। अब 3 में 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो बचा क्या x, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3x ऐसे कैसे कॉमन आ गया तो 1 बचा, फिर यहाँ पे प्लस। अब देखो यानी इन दोनों में कॉमन कितना आ गया 3, देखो यानी यहाँ पे कॉमन आएगा 3 और यहाँ पे कितना बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x प्लस का 1, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचा 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब इनको 0 के इक्वल कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1 और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू माइनस का 3, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 3/3, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। चलो यहाँ तक लिखो, देखो यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद कराते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।